आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला अपनी नेमतों से बयान करते हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ के बेशक ये आसमानों और ज़मीन की जो तख्लीक है। अल्लाह ताला बार बार जो है अपनी इस कायनात के ऊपर गौर करने की इंसान को दावत देते हैं कि देखो आसमान को, देखो ज़मीन में, इसमें तुम्हें बहुत सारी मेरी कुदरत की, मेरी तौहीद की तुम्हें निशानियाँ नज़र आएंगी। व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में कि कैसे दिन पहले आता है, रात उसके बाद आती है, इनकी टाइमिंग कभी तब्दील नहीं होती है। कभी दिन ये नहीं कहता कि आज मैंने पहले आना है, रात कहती हो कि मैंने पहले आना है। कभी दिन लंबे हो जाते हैं, कभी रात लंबी हो जाती है। इस तब्दीली और इस इख्तिलाफ के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं। वलफुल्क, और वो कश्ती, अलती तजरी फिल बहर, जो कि समंदरों में चलती है, बिमयन फन्नास, जो कि लोगों के नफ़े के लिए होती है। अब ये जो कश्ती का तस्वर दिया जा रहा है, गोया कि ये सफ़र है, और जो सफ़र होता है ये वसीला ज़फ़र होता है। इससे इंसान के रिस्क का ताल्लुक़ है, इंसान के इल्म का ताल्लुक़ है, इंसान के विज़डम का ताल्लुक़ है। तो महज ये कश्ती नहीं है, बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जो इंसान इस पूरी दुनिया का सफ़र करता है, वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करता है, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, उससे अल्लाह ताला की कायनात समझ आती है और उससे उसकी ज़िंदगी की खुशहाली का कितना ताल्लुक़ है। तफसीर में ये बातें बड़ी खूबसूरत बयान की जाती हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और जो कुछ अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया, मिम्मा, इन पानी, व अहया बिल अर्ज़ा, और फिर अल्लाह ताला ने उस पानी से ज़मीन को ज़िंदा किया, बादा मौत है, इसकी मौत के बाद। अब कोई कि ज़मीन जैसे बंजर होती है और आसमान से पानी आता है, तो ये पानी ज़मीन को कैसे ज़िंदा कर देती है। और अक्सर मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जहाँ के कुरान पाक में पानी की मिसाल आती है, और पानी भी आसमान से आता है, रूह भी आसमान से आई है, और कुरान भी आसमान से आया है, तो इससे मुराद ये होती है कि कुरान आसमान से आया, और ज़मीन से मुराद इंसानी दिल हैं जो कि बंजर हो जाते हैं, जो कि पत्थर हो जाते हैं, जो सख्त हो जाते हैं। तो कुरान के पानी से अल्लाह ताला उनके दिलों को ज़िंदा कर देते हैं। जैसे पानी से ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, कुरान से दिल ज़िंदा हो जाते हैं। और बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और फिर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में हर तरह की दाब, यानी कि हर तरह की मखलूक और जानवर को फैला दिया। और तसरीफ़ रिया, तसरीफ़ का लफ्ज़ जो है वो सर्फ़ से है। हम सर्फ़ और नहव पढ़ते हैं, और सर्फ़ का मतलब होता है फेरना, पलटना। तो गोया कि हवाओं को जो पलटना और फेरना होता है, कभी हवाएं शुमाल से जनूब की तरफ चलती हैं, कभी जनूब से शुमाल की तरफ चलती हैं। वह सहाब, और वो बादल, मुसख्खर बैन समाई वल अर्ज़, जो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में लटके हुए हैं। अब कुरान में जो है वो 6 तरह के बादलों का जिक्र किया गया है। उनमें से यहाँ पे सहाब का जिक्र है, और सहाब से मुराद वो बादल होते हैं जिन्हें हवाएं जो हैं वो फैला देती हैं, बखेर देती हैं। तो गोया कि ये बादलों की जो सबसे पहली शेप होती है, ये उसको सहाब कहा जाता है। लआयातिन लिकौमिन याकिलून, वो जिनकी अक्लें हैं उनके लिए इस आयत में बहुत ज़्यादा निशानियाँ मौजूद हैं। और आयत का मतलब यही होता है जिसको देख के कोई याद आ जाए। तो गोया कि ये सारी तख्लीकात ऐसी है, जब इनको देखते हैं तो इंसान के ज़हन में बेख्तियार ख्याल आता है कि कोई तो इसका बनाने वाला है, तो कोई तो इस कुदरत के पीछे है। तो फिर हमें कौन याद आ जाता है? अल्लाह ताला की याद आ जाती है। याकिलून का लफ्ज़ जैसे हमने कहा कि अकला से है, तो अकल कहा जाता है दिमाग की उस कैफियत को कि जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जिसमें कोई और ख्याल ना हो, वो इधर उधर ना घूमता फिरता हो, जो कि पुरसुकून हो, बैलेंस जहन हो। तो वो इन आयात के ऊपर गौर करेगा। अब यहाँ पे बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान जब जज्बाती हालत में होता है, गुस्से की हालत में, परेशानी की हालत में, डिस्ट्रैक्शन की हालत में होता है, तो तब उसको कहाँ ख्याल आता है कि वो अल्लाह ताला की कायनात में गौर करे और इन सारी मखलूक़ात को देखे। लिहाजा इसके लिए इंसान को एक पुरसुकून जहन चाहिए होता है, जज्बात से खाली जहन चाहिए होता है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। ऐसा जहन जो है वो इन आयात के ऊपर गौर कर सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी ऐसी दिमागी कैफियत नसीब फरमाए, ऐसी अकल और ऐसा शऊर जो है वो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए।